साथियों नमस्कार, आप सबका चैनल पे स्वागत है। जैसे कि साथियों आप सबको विदित है, रीट एग्ज़ाम 2021 सेकंड लेवल जो कि एक बड़े स्तर पे आउट हो गया था और कल ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने रीट लेवल सेकंड को निरस्त कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये घोषणा की है कि आगामी महीने के अंदर 62,000 पदों पर रीट एग्ज़ाम है वो नए सिरे से लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी घोषणा की है कि अब की बार जो रीट की परीक्षा होगी वो उनके दो पेपर लिए जाएंगे। पहला जो पेपर होगा वो पात्रता परीक्षा के रूप में होगा। कहने का मतलब ये है कि सेकंड पेपर वो स्टूडेंट्स दे पाएगा जो पात्रता परीक्षा के अंदर पास हो पाएगा। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है कि जो सेकंड पेपर होगा जो कि सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये भी माननीय अशोक गहलोत ने बता दिया है। तो उनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है सेकंड पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सारे पर्सन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे या उसमें कुछ जीके के क्वेश्चन भी ऐड किए जा सकते हैं या कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो इसी मैटर को लेकर के बनाई गई है। तो साथियों ऐसा ही पेपर 2011 के अंदर भी राजस्थान सरकार ने लिया था। पहले एक पात्रता परीक्षा ली थी और उसके बाद जो पेपर लिया था वो एक सब्जेक्ट का पेपर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये जो पेपर निरस्त किया गया है ये रीट लेवल सेकंड का निरस्त किया गया है। रीट लेवल जो फर्स्ट है उनका पेपर निरस्त नहीं किया गया है। तो रीट लेवल सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आगामी महीने के अंदर 62,000 पदों पर भर्ती होगी और दो पेपर लिए जाएगा। पहला जो पेपर होगा वो पात्रता परीक्षा के रूप में होगा। उनका सिलेबस सेम वही रहेगा जो लास्ट टाइम अपन सब लोगों ने रीट की तैयारी की थी, वो सारा सिलेबस पढ़ के। लेकिन सेकंड जो पेपर होगा वो एक सब्जेक्ट का पेपर होगा और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने पर्सन होंगे, ये पुराने वाले पेपर के आधार पे अपन देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भ्रम पैदा हुआ है कि सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उनमें क्या सारे पर्सन उस सब्जेक्ट से संबंधित ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट टाइम जो 2011 के अंदर एग्ज़ाम लिया गया था वो ऐसा ही था। द्वितीय स्तर 6 से 8 तक का यानी कि जो पेपर था वो आप स्क्रीन पे यानी कि देख सकते हो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो था वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 20 अंक के होंगे। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के साथ साथ 20 अंक के क्या होगा, करंट अफेयर्स भी होगी राजस्थान के संदर्भ में। और दूसरा 20 अंक का क्या होगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 20 अंक का पूछा जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 20 अंक का होगा। उसके बाद बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 अंक का होगा। अब लास्ट जो बात रहती है विद्यालय विषय यानी पाठ्य विवरण की अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी। कहने का मतलब क्या है, अब जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, जैसे कि आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 120 अंक का होगा। जैसे कि आपके पास मैथ है तो मैथ का जो पेपर होगा उससे मैथ के जो प्रश्न आएंगे वो 120 नंबर के यानी कि आएंगे। हिंदी का पेपर है तो हिंदी के 120। तो इस तरह से कुल जो प्रश्न होंगे अंक का जो पेपर होगा वो ये कितने अंक का होगा, 200 अंक का होगा। और ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र के प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रख लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ बाल मनोविज्ञान भी थोड़ा पढ़ना होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान भी पढ़ना होगा और राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी आपको यानी कि लेना होगा और साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी आपको यानी कि पढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ इसी तरह का नया पैटर्न आपको आगामी सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको 2012 के अंदर जो सीधी भर्ती जो परीक्षा हुई थी और उसका पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, उस पर भी मैं नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।